मम्मी अब अहोई माता की कथा सुनने वाली। के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरा कोख बांधूंगी। तब मैंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। और आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है मम्मी का अहोई का व्रत। हमारे लिए, बच्चों के लिए होता है ये। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने, और पूजा करके फिर मिलती हूँ। मैंने ये वाली ड्रेस निकाली है और मैं ये वाली ड्रेस पहनाऊँगी आज। कैसी लग रही है बताना मुझे। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने। गाइस, मैंने खाने में पुलाव बनाया, रायता बनाया, चटनी बनाई है और जल्दी से इसे खा लेती हूँ, फिर मम्मी कहानी सुनेंगी। तो गाइस, मेरी मम्मी अब अहोई माता की कथा सुनने वाली हैं और मेरा भाई सुनाएगा उन्हें कथा। और मेरी मम्मी ने पहना येलो कलर का शरारा भी दिखाती हूँ। तो ये लोग बैठे हुए हैं, अब नॉनू इन्हें कथा सुनाएगा। और देखो, ये जो होती है ना, ये हर साल नई मोती डलती है चांदी की। ये सारा साफ किया अच्छे से। आपके रहे क्या कर, तो मेरी मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। उससे पहले हमारे लगा दिया है टीका येलो कलर का। और अब देख रहे हैं मम्मी कहानी सुनेंगी, मेरा भाई सुनाएगा। माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी एकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरा कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 बहू भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा दी। अब इसके बाद इसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भाईली है, वह तेरी को खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गाय माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। वह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र खोली उसी प्रकार हमारी भी वो खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में गणेश की भी सुन लो। गणेश आप रोई क्यों? आप इमोशनल हो गई थी। गणेश जी की कहानी वाली है ना। मम्मी कहानी सुनकर हुई इमोशनल। तो गाइस, यहाँ पे इन लोगों की कहानी खत्म हो गई है। और मम्मी अब क्या करोगे? ले लो बेटा। अब जो कहानी सुनाता है उसे पैसे मिलते हैं, इसे पैसे मिल गए हैं। मम्मी अब क्या होगा इसमें? जल चढ़ा के आओगे? और अब मेरी मम्मी चाय पी सकती है वे? बड़ी अच्छी कहानी सुनाई इन्होंने तुम्हें।
जो चाहिए वहाँ पर रख दियो। तो भाई इसे उठा के मैं इधर मंदिर के पास रख दूंगी। चलो ये किताब भी दे देना ऊपर, चलो। तो अब जा रहे हैं ऊपर जल चढ़ाने। मम्मी मम्मी देखो इधर। तो हम आ गए हैं अब छत पे, ऊपर जाएंगे तो देने। है सुनने का है तो मेरे को वहाँ जाना है, चांदनी चौक जाना है मुझे आज। और है मम्मी को चांदनी चौक जाना था। तो भाई छत पे भी आ गए हैं और पॉल्यूशन आप देखो यहाँ पे दिखेगा, वो देखो सामने कुछ भी नहीं दिख रहा ना, सारा पॉल्यूशन हो रखा है इतना। अब मम्मी यहाँ पे अर्घ देंगी। इन लोगों ने अपना डाइनिंग टेबल ऊपर रख रखा है। नोनू हट। हो गया मम्मा? हाँ चलो आओ। चलो अब हम नीचे चल रहे हैं। भाई कुंडी लगा, लग गई। चलो लिफ्ट हमारे सिर्फ 4th फ्लोर तक ही है। चलो मम्मी। तो गाइस ये हमारे 4th फ्लोर पे रहती है पूजा दीदी। देखो इधर तो देखो, और इनके बाल देखो। ओहो हाँ। और क्या नाम है तुम्हारा? योगिता। करवा चौथ पे नहीं बनाया, अब बनाऊंगी ना, अब कंटिन्यू कर रही हूँ। और तुम क्या कर रही थी यहाँ? ये हमारे 3rd फ्लोर पे रहती है, ये इनके रिलेटिव्स है 4th पे, है ना। तो गाइस मस्त पूजा हो गई है मम्मी की, और अब मम्मी शायद मार्केट जाए और हम लोग घर में रहेंगे, मस्ती मारेंगे। इसका हाथ टूट गया था, पता है कैसे? कराटे खेल रहा था। गैस कराटे खेलते नहीं, कराटे के बाद मैं चल रहा था तो मैं फिसल गया स्कूल में, और हाथ में ना 2 दिन से पट्टी बांध के घूम और रहा था। गैस सबको बता रही कि मैं कराटे करता हुआ गिरा हूँ थी। और मैं दिन में सो भी गई थी थोड़ी देर, और अब मम्मी गई थी मार्केट मेरी चांदनी चौक, तो अब वो आ गई हैं। तो अब मैं थोड़ी देर में जाऊंगी मार्केट कृष्णा नगर अपनी फ्रेंड के साथ। सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो भोग का सामान बन रहा था, मम्मी को पूजा करनी है तो थोड़ा सामान लेने जा रही थी। और इधर मैंने ना अहोई माता की पूजा कर रही हूँ, अहोई माता की पूजा कर रही हूँ मैं अभी। और इन्हें हलवा पूड़ी का भोग लगाऊंगी, बन रहा है, आ रहा है। और अभी पूजा कर लिया, मम्मी को कहानी सुना रही हूँ, सुनाऊंगी ये वाली अहोई माता की कथा। साड़ी और ये देना है, और ये पैसे इधर रख देते हैं। मम्मी अब जा रही है ऊपर अर्घ देने, और ये देखो मैं पूजा करके आई ना, कलावा ऐसे रह गया, मतलब चुन्नी मिली नहीं ना, तो मैं ऐसे कलावा रख देती हूँ। तो गाइस मम्मी अब यहाँ पे, मुझे चांद नहीं दिख रहा क्या? चांद तारे 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 होते, तारे पॉल्यूशन की वजह से। निकले और भी हैं, पॉल्यूशन से नहीं दिख रहे। तो मम्मी का हो गया
और देखो इन लोगों ने छत कितना अच्छा डेकोरेट करी है। हम लोग भी करेंगे, नीचे दीदी बोल रही थी कि ऐसी छत डेकोरेट करने के लिए। ऊपर लाइटें लगाई है, ऐसे लगाया इन्होंने, बढ़िया लग रहा है। नीचे पूजा दीदी भी कह रही है छत को कैसे डेकोरेट करें हम। इन लोगों के सामने बोलोगे तो क्या हो गया, करेंगे तो देखेंगे नहीं वो लोग। मैं कहूँगी लाइट जला के दिखाओ, ये चप्पल उतार। लाइट्स ऑन करके, बढ़िया लग रहा है। हम भी पूछ लेते हैं। पूजा दीदी कह रही थी छत को डेकोरेट करने के लिए ना, हम भी करा लेंगे। भैया मैं तुम्हारी छत पे आती, तुमने तो ये बंद कर दिया। इधर से आ जाओ ना, कोई बात नहीं। एक मिनट लाइट और जलाना। हाँ जलाओ। नोनू बुलाइए पूजा दीदी को, पूछ रही थी वो। हाँ वाह अच्छा लग रहा है बहुत।